अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़िशान अकबर है और आज की इस वीडियो में मैं आपको आसान कारोबार के मुतालिक 2 अपडेट्स हैं, उनसे आगाह करूँगा। सबसे पहली अपडेट एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो कि इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन खुशखबरी है क्योंकि यहाँ आप अप्लाई करने के अहल हो गए हैं दोबारा। जिन लोगों ने पहले अप्लाई नहीं किया था, उनके लिए दोबारा अप्लाई करने का चांस है। लेकिन इस बार इन्होंने इसको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे आपको 2 बटन नज़र आ रहे हैं ऑरेंज बैकग्राउंड में। एक है अप्लाई फॉर आसान कारोबार फाइनेंस पहला है और दूसरा है आसान अप्लाई फॉर आसान कारोबार फाइनेंस एक्सपोर्ट्स और एसएमई। ये 2 ऑप्शंस हैं। अब इनको पहले समझना ज़रूरी है। सबसे पहले ये लोकल बिज़नेसमैन के लिए है, जो लोकल बिज़नेसमैन हैं या लोकल लोग हैं पाकिस्तान में ही चीज़ों को डील करते हैं और वो कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस नहीं करते, तो उनके लिए ये पहले वाला ऑप्शन है। आपने इस पे क्लिक करना है और अपनी एप्लीकेशन पूरी यहाँ से कंप्लीट करनी है। दूसरा जो ऑप्शन है वो उन लोगों के लिए है जो एक्सपोर्ट्स करते हैं, वो रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर्स हैं। ये उनकी बात नहीं हो रही जो एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, वो इधर ही रहेंगे आसान कारोबार फाइनेंस में। जो लोग एक्सपोर्टर्स हैं और रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर्स हैं, अ, वो इस सेकंड ऑप्शन में जाके अप्लाई करेंगे जो एसएमई वाला ऑप्शन है। इससे अलावा वो पहले वाले ऑप्शन में अप्लाई करेंगे तो उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब लेट अस से हम इस पहले ऑप्शन पे क्लिक करके आसान कारोबार कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसकी कंडीशंस बहुत सख्त हैं, आपको बड़े ख्याल से इसको अप्लाई करना है। अब सबसे पहली जो चीज़ है वो आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए आपके साथ पास, या सेल्फी होनी चाहिए जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर होगी, आपके सीएनआईसी की फ्रंट साइड, आपके सीएनआईसी की बैक साइड। अब ये तो आप कर लेते हैं। अब सब उससे बड़ी जो चीज़ है वो उसकी उसके ऊपर लिखी हुई डेट्स हैं, जो तारीखें लिखी होती हैं, वो आपने सही एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करनी है। अब इसमें नुकसान क्या है कि आपके 5,000 रुपए जो हैं वो स्टेक पे लग जाएँगे। वो आप देंगे तो फिर जाके आपकी एप्लीकेशन फिल होती है। अब वो 5,000 आप देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है टियर 1 के लिए जो 10 लाख से 30 11 लाख से 30 लाख रुपए तक लोन है और वो उस पे कोई नहीं है इंटरेस्ट, कोई सूद नहीं है। जो आपने 7 साल तक 5 से 7 साल का अर्सा होता है उसमें वापस करना है, और टियर 2 में 10,000 रुपए फीस है, जो 30 लाख से लेके 3 करोड़ रुपए तक था। आई थिंक 50 लाख से उस तक था, 51 लाख से 3 करोड़ तक। और जो टियर 1 है जिसकी 5,000 फीस है, वो 11 लाख से 50 लाख रुपए तक लोन देते हैं। अब इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ना, वो सारे के सारे ओरिजिनल आपके नाम पे होने चाहिए। मीन अगर आप कोई सिम का नंबर दे रहे हैं तो वो आपके नाम पे, आपके सीएनआईसी, आपके शनाख्ती कार्ड पे रजिस्टर्ड हो। 2 ऐसे लोगों को आपने एज़ अ गारंटर या एज़ अ रेफरेंस यूज़ करना है, जो आपके ब्लड रिलेटिव ना हो, मतलब आपके खूनी रिश्तेदार ना हो, चाचू, मामू, कोई इस तरह के रिश्ते, भाई-बहन नहीं हो सकते ये। फिर आपका एक्टिव टैक्स फाइलर होना ज़रूरी है। आप अगर एक्टिव टैक्स फाइलर नहीं है तो पहले अपने आप को एज़ अ फाइलर रजिस्टर करें, उसके बाद अप्लाई करें। चांस मारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपकी एप्लीकेशन पहले फ़ेज़ में रिजेक्ट हो जाएगी। और फिर आपकी बिज़नेस इनकम की और एक्सपेंस की डिटेल्स हैं, ये जिसको हम क्रेडिट असेसमेंट कहते हैं। आपके बैंक से जो ट्रांज़ैक्शंस होती हैं पिछले 6 महीने या 1 साल के अंदर, उनको प्रॉपर्ली वो असेस करते हैं। इनकम आउटगोइंग कितनी है, आप कमाते कितना है, आपके खर्चे कितने हैं, ये जो चीज़ें हैं ये आपके अकाउंट से वो चेक कर रहे होते हैं। और आपके अकाउंट की जो स्टेटमेंट है वो आपने अटैच करनी होती है साथ, मिनिमम 1 ईयर की स्टेटमेंट है। फिर अगर आपने कोई बिज़नेस कर रहे हैं, उसका रेंट एग्रीमेंट है, कोई ट्रांसफ़र लेटर, रजिस्ट्री, यूटिलिटी बिल्स, बिज़नेस से रेज़िडेंस के एड्रेसेस, जहाँ जो भी डाटा आप मैक्सिमम दे सकते हैं वो दें। फिर एप्लीकेशन का क्राइटेरिया है वो वही है, आप बिज़नेसमैन हैं और या फिर आप एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं, और फ़ी आपने पे करनी है विद इन ड्यू टाइम। जब ये आप सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद हम चलते हैं इस प्रोसेस पे, ताकि आपको उसका आइडिया दे दूँ मैं बेसिक सा। यहाँ पे आपने सारी बेसिक चीज़ें जो हैं वो लिखनी होती हैं। मीन आपने फाइनेंस बताना है या एक्सपोर्ट, जो भी बताना है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, तो मोस्टली लोग फाइनेंस में इंटरेस्टेड होंगे। फिर आपका नाम जो सीएनआईसी पे है वो इंग्लिश में नाम लिखना है। फिर आपके फादर का नेम या हस्बैंड का नेम, यहाँ पे आपका सीएनआईसी आएगा। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है सही वाला। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। अब यहाँ पे देखें, पहले महीना है, मतलब अगर किसी की मई की पैदाइश है तो वो 5 यहाँ पे लिखेगा, मई, और उसके बाद 10 मई है 1995। तो इस तरह से आप इसको फिल करेंगे। पहले आपने महीना लिखना है, उसके बाद दिन लिखना है, उसके बाद आपने साल लिखना है, और उसके बाद आपकी उम्र आ जाएगी। यहाँ से इसको आप चेंज करते जाएंगे तो वो चेंज करता जाएगा इसको। तो आप सी एन आई सी की इशुएंस डेट लिखें,
कब आपको इशू हुआ है, एक्सपायर्ड सीएनआईसी नहीं चलेगा, और ये सारी चीज़ें। अब मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता, ताकि आपको जो है कोई क्वेश्चंस हों आप पूछ सकते हैं। आप मतलब कमेंट सेक्शन में पूछ लें, या वैसे मुझे मैसेज कर दें मेरे नंबर पे। तो और दूसरी चीज़, दूसरी जो अपडेट थी वो ये थी कि आपकी जो सिम वेरिफिकेशन का पार्ट है, जिन लोगों ने पहले से अप्लाई किया था, सिम वेरिफिकेशन का जो पार्ट था यहाँ पे, उसको गायब कर दिया गया है। जो 7 टिक आ रहे थे वो अब 6 हो गए हैं। अब आप याद करें, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की थी कि उन्होंने एफआईए को ये जिम्मेदारी सौंपी है, नादरा और एफआईए मिल के वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि आपने अपने सिम से कोई गैर कानूनी फंडिंग तो नहीं मंगवाई, कोई आप गेम्स या इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ तो नहीं करते रहे हैं। तो ये सारा काम, वही वो वेरिफिकेशन दोबारा से हो रही है। अब जिन जिन लोगों की वेरिफिकेशन नाकाम होती जाएगी, उन लोगों के लोन्स जो हैं वो कैंसिल होते जाएंगे, उनकी एप्लीकेशंस कैंसिल हो जाएंगी। अब ये प्रोसेस बड़ा स्पीडी जारी रहेगा, क्योंकि पिछले 3 से 4 दिन जो आपकी वेबसाइट है वो बंद रही है, और उसके बाद उन्होंने इसको शुरू किया है। तो उसमें ये अपडेट आ गई है कि एक तो नई एप्लीकेशन उन्होंने स्टार्ट शुरू कर दी है लेना, और दूसरा उन्होंने इसको, जो स्टेटस है आपका उसमें जो टेक्स्ट थे, उसमें से सीएनआईसी वेरिफिकेशन, सॉरी, जो आपका सिम वेरिफिकेशन का था टिक, उसको गायब कर दिया हुआ है। अब वो उसको दोबारा से जांच पड़ताल करके उस फेज़ में दोबारा एंटर करेंगे। इस पे 2-3 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन लग सकते हैं। इसका किसी को टाइम फ्रेम का आइडिया नहीं है। लेकिन हैरत वाली बात ये है कि आपने नई एप्लीकेशंस लेना शुरू कर दी हैं, लेकिन आपने पहले वाली जो मौजूद एप्लीकेशन थी उन पे कोई काम नहीं किया। मतलब वो वैसी की वैसी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, और आपने नई एप्लीकेशन जो हैं वो आसान कारोबार फाइनेंस के लिए लेना शुरू कर दी हैं, जो कि समझ से बालातर है। लेकिन उम्मीद है कि काम, उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।